प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। किन किन विषयों पर इसमें चर्चा कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जनता दल यू का जो हमारा नेतृत्व है, हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, उनका हमेशा जोर रहता है इस बात पर कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए और प्रशिक्षण सबसे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त खबर आ रही है कि जेडीयू का प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिवसीय आज से शुरू होने वाला था वो शुरू हो चुका है। ये 22 तारीख तक चलेगा। इसमें तमाम जिलों से जो है लोकसभा प्रभारी, जिलाध्यक्ष और मुख्य जिला प्रवक्ता, तमाम ये नेता शामिल हुए हैं। और जो आरसीपी सिंह जो प्रदेश माफ कीजिएगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के आरसीपी सिंह, वो ले रहे हैं इन नेताओं की क्लास। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है जेडीयू के अंदर और अब 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की भी शुरुआत हो गई है। प्रशिक्षण शिविर में तमाम जो सीनियर लीडर आरसीपी सिंह के अलावा और भी जो बड़े नेता हैं, पार्टी के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वो भी सम्मिलित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व विधान पार्षद है रामवचन राय, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार और जदयू मीडिया सेल के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप समेत तमाम विशेषज्ञ, इसमें जो पार्टी के विशेषज्ञ हैं वो शामिल हुए हैं। और ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक चलेगा। तो प्रशिक्षण शिविर के मौके पर आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले आप। तो उस पर हम लोग निश्चित रूप से जोर देते हैं। साथ ही संगठन कैसे और भी धारदार हो, संगठन का विस्तार नीचे तक और कैसे अच्छा हो, हमारे जितने साथी हैं संगठन के उनको कैसे और उत्साही बनाया जाए, उनका मनोबल को और ऊंचा रखा जाए। यही हम लोगों के प्रशिक्षण का पूरा समझिए कि उद्देश्य है कि हमारे जितने यहाँ पर लोग आज आए हैं वो सब जिलाध्यक्ष हैं, जिला के मुख्य हमारे प्रवक्ता हैं और हमारे लोकसभा के प्रभारी, हमारे सब बहुत ही वरिष्ठ सब साथी हैं। और इनको इन सब बातों को जब हम बताएंगे तो निश्चित रूप से जितना वो जानते हैं उसमें और भी वृद्धि होगी। और जब वो नीचे जाएंगे, संगठन का काम करेंगे, तो हमारा जो बिल्कुल बूथ स्तर तक कार्य करता है उनको भी प्रशिक्षित करेंगे, उनको भी उत्साहित करेंगे। और जिस पार्टी में विचारधारा बिल्कुल जीवंत हो, कार्यकर्ता संगठित हो, तो निश्चित रूप से उस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल हो। सोशल मीडिया को लेकर के भी क्या कोई ट्रेनिंग दिया जाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि आमतौर पर कि सोशल मीडिया अब सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया पर हम लोग का एक अलग से सेशन है, कल वो होगा। और उसके बाद हमारे जितने भी मुख्य प्रवक्ता हैं जिनका प्रशिक्षण हम लोगों ने 22 तारीख को भी रखा है, उसमें हमारा फोकस सोशल मीडिया पर होगा। क्योंकि आज की तारीख में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत महत्व है, इसका रीच बहुत ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया का जो अच्छा पहलू, जो पॉजिटिव पहलू है चीज़ों को प्रचार करने का, उस पर हम लोग निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर करके के जो समाज में कैसे सामाजिक सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, हमारे नेता ने जो काम किया है उसकी जानकारी भी लोगों को मिले। इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया को अपनी पार्टी में मजबूत करें। सर, आज विचारधारा के एक तरीके से देखा जाए तो लड़ाई लड़ रही है, लोग लड़ रही है, जो पार्टी है वो एक दक्षिणी पंथी है, वामपंथी है, समाजवाद है। तो ऐसे में समाजवाद है जा रहा है। देखिए, विचारधारा की जो लड़ाई है वो रहेगी, रहना भी चाहिए। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जो सामाजिक जो हमारा समाजवादी विचारधारा, इसकी सबसे खासियत क्या है? जो परिवर्तन चाहता है अहिंसक तरीके से, सबको साथ लेकर करके। और इसकी सोच ही क्या है? समानता है। जितनी भी तरह की गैर बराबरी है उसको समाप्त करना है। ये सोच ऐसी है जो हमेशा जो है, जब तक समाज में किसी प्रकार की असमानता रहेगी, ये जो है रेलेवेंट रहेगी। इसलिए समाजवाद की जो विचारधारा है वो जीवंत है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, फैसिस पर जोर हो सकता है, अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दे आ सकते हैं, लेकिन जो पूरी सोच है कि जो समाज में गैर बराबरी है किसी भी हिस्से में उसको समाप्त
प्रशिक्षण सत्र में इन सब चीजों की बात होगी? इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे साथियों को न सिर्फ बताया जाएगा, बल्कि उनको पठन सामग्री भी दी जा रही है, जिससे कि वो पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे, उस पर आपस में चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, और तब जाकर के उन सब चीज़ों को, जो सिद्धांत को पहले समझना है और सिद्धांत को कैसे व्यवहारिक रूप में लाना है। और इसलिए आज देखते हैं हम लोग का क्या है, व्यवहारिक समाजवाद, कि हमारे जितने भी बड़े बड़े पुरोधा, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर भीम साहब, अम्बेडकर साहब, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इनकी जो सोच थी, ये जो सोचते थे, हमारे नेता नीतीश बाबू ने इनको जमीन पर उतारा है। और ये जमीन पर उतारा है जो समाजवाद की के सिद्धांत थे, उस सिद्धांत को जमीन पर उतारा है। इसलिए व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल सोशलिज्म है, और उसी को हम लोग नीचे तक पहुंचाएंगे और घर घर। तो सुन लिया आपने, आरसीपी सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें कमान सौंपी है, वो लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उसी की कवायद है। यानी तमाम जिलों में जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जो प्रदर्शन था काफ़ी खराब रहा था, अब उस प्रदर्शन को सुधार करने की पूरी जो है कवायद में जुटी हुई है। पिछले दिन आपको याद होगा कि जिस तरह से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों में बदलाव किया गया, जिला अध्यक्ष बदले गए और तमाम जो पार्टी पदाधिकारियों के चेहरे नए बदल दिए गए, तो अब जो है जेडीयू पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है। और कल आपको याद होगा कि विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 24 तारीख को एक और प्रशिक्षण बैठक होगी, जिसमें जो नए विधायक चुन कर आए हैं जेडीयू के, वो शामिल होंगे और उसके अलावा जो नेता भाग लेना चाहेंगे उसमें शामिल होंगे और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से सदन के अंदर व्यवहार करना है। तो जेडीयू ने कमर कस ली है और प्रशिक्षण शिविर लगातार जो है चलाया जा रहा है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि पार्टी को कार्यकर्ताओं को समय समय पर धारदार और मजबूत बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर की जरूरत होती है। तो अब पार्टी को धारदार बनाने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं आरसीपी सिंह। और प्रदेश लेवल पर जो है उन्होंने ये कहा है कि समाजवाद के सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। ये आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया है उसमें ये कहा है, और समाजवाद के सिद्धांतों को वो जेडीयू कार्यकर्ताओं नेताओं को समझा रहे हैं। तो प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक चलेगा। गहमागहमी पूरी बनी हुई है पार्टी कार्यालय में। कर्पूरी सभागार जो जेडीयू की तमाम गहमागहमियों का सेंटर बन चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कर्पूरी सभागार में आ रहे हैं। इस बार नई सरकार की कमान संभालने के बाद भी वो कई बार कर्पूरी सभागार में आ चुके हैं। इस बार जो विधायक यानी जो जेडीयू विधानमंडल की बैठक हुई वो भी कर्पूरी सभागार में ही आयोजित की गई थी पहली बार। तो जो है कर्पूरी सभागार जो जेडीयू का प्रदेश मुख्यालय का जो महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, अब इसमें नेताओं को तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो जाकर चुनाव मैदान में, यानी जो चुनाव मैदान में जिस तरह से जेडीयू का हश्र हुआ और जो मंथन किया गया, तो उसके बाद से जेडीयू अपने को पूरी तरह से बदलाव के रास्ते पर चल रही है। तो अब नेताओं को सीख दी जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरह से उन्हें अब जेडीयू को आगे लेकर चलना है, क्योंकि जेडीयू को अब अगले चुनाव पर नज़र है। और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर बात करें तो बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में आ गई और जेडीयू छोटी हो गई, और इसके लिए कहीं ना कहीं एलजेपी को दोषी ठहराया गया। पर जब जेडीयू के अंदर भी मंथन किया गया तो कई तरह के समीकरण निकल कर सामने आए कि जो समीकरणों पर जेडीयू खरी नहीं उतर सकी थी। खास करके लौकुश समीकरण की बात करें तो लौकुश समीकरण जो टूटता दिखा था और जेडीयू का साथ छोड़ता दिखा था, उस पर नीतीश कुमार ने खासा काम किया। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए कुशवाहा समुदाय से आते हैं जो, और उसके अलावा लौकुश यानी जो आरसीपी सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो लौकुश समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई और मंत्रिमंडल में भी इसका नज़ारा दिखा। तो तमाम तरह की कवायदें जेडीयू की तरफ से जारी है और प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत आज हो चुकी है। आरसीपी सिंह खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर लगातार वो कैंप कर रहे हैं, या यूँ कहें कि प्रदेश कार्यालय में वो लगातार कैंप कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद भी लगातार जारी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।